बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड ABST पेपर सेकंड, जिसका नाम सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है। सांख्यिकी का मतलब समंकों का संग्रह करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका एनालिसिस करना, ये सांख्यिकी में आता है। समंकों का संग्रहण दो प्रकार से किया जा सकता है, या तो प्राथमिक समंक। प्राथमिक का मतलब स्वयं हम समंकों का एकत्रीकरण करें प्रथम बार, जिनका पहले किसी ने एकत्रीकरण नहीं किया हो, उनको प्राथमिक समंक कहते हैं। इसको एकत्रित करने का तरीका स्वयं जाकर एकत्रित करना होता है, या फिर प्रश्नावली भेजकर, अनुसूचियां बनाकर भी हम समंकों का संग्रहण कर सकते हैं। संग्रहण करने के पश्चात द्वितीयक समंकों का मतलब जो पहले से प्रकाशित हो चुके हों उनका ही उपयोग करना, ये द्वितीयक समंक कहलाते हैं। वर्गीकरण करने में हम समंकों को वर्ग बना करके उनको जमा करके लिखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में, खंडित श्रेणी में या वर्गीकृत श्रेणी में। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक मद का मूल्य पृथक से लिखा जाता है। खंडित श्रेणी में फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है, किसी पद मूल्य की क्या फ्रीक्वेंसी है, यानी वो कितनी बार आया है, यानी उसके कितने मदें हैं। और सतत श्रेणी में जो वर्ग होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं, उनमें खंडित नहीं होता कोई भी मूल्य। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से उसमें जो भी पद मूल्य होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। ये सतत श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है समावेशी और एक होती है अपवर्जी। समावेशी में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों शामिल होती है, जबकि अपवर्जी में केवल लोअर लिमिट शामिल होती है और अपर लिमिट शामिल नहीं होती, क्योंकि जो अपर लिमिट है वो अगले वर्ग की लोअर लिमिट होती है, तो अगले वर्ग की लोअर लिमिट में उसको शामिल किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद उसका टेबुलेशन किया जाता है। टेबुलेशन में उसको इस तरह से जमाया जाता है कि समंकों को अच्छे प्रकार से समझा जा सके। उसकी निश्चित सारणी, उसका निश्चित नाम, उसमें कॉलम, पंक्तियाँ सब सुव्यवस्थित तरीके से जमा करके लिखी जाती है। अब इनका विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्ञात किया जाता है, जिसमें हम समांतर माध्य, मध्य का, बहुलक, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य का मतलब ये होता है कि जैसे गणित में औसत होता है, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो सभी मूल्यों को जोड़ दिया जाता है और जितने पद मूल्य होते हैं उसका भाग दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हमें प्राप्त हैं, सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांक अलग अलग लिखे हुए हैं, ये व्यक्तिगत श्रेणी है। इसमें सभी का मूल्य हम जोड़ेंगे, जोड़ करके 15 विद्यार्थी है तो 15 का भाग देंगे, जो मूल्य आएगा उसी को समांतर माध्य कहते हैं। खंडित श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम जो पद मूल्य है उसको फ्रीक्वेंसी से गुना करके तीसरा कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो है x का यानी पद मूल्य, दूसरा फ्रीक्वेंसी का और तीसरा पद मूल्य और फ्रीक्वेंसी के गुणा का, जिसको fx कहते हैं। एक है फ्रीक्वेंसी के लिए, x है पद मूल्य के लिए। जोड़ करेंगे तो सिग्मा fx, सिग्मा का मतलब जोड़, fx का जोड़ यानी सिग्मा fx ज्ञात करेंगे। अब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, यानी फ्रीक्वेंसी का भाग देना है टोटल फ्रीक्वेंसी का। जो मूल्य आता है वही हमारा
समांतर माध्य है। अब वर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो हम जो वर्ग दिया हुआ है उसका मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पहला कॉलम तो हो गया वर्ग मूल्य, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा कॉलम होगा मिड वैल्यू का। इसको ज्ञात करने के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जोड़ करेंगे और 2 का भाग देंगे।